बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जो लॉन्ग मार्च के खिताब में एक लाएमल दिया गया। लोग समझ रहे थे कि शायद ये लॉन्ग मार्च आगे जाएगा या कोई तसादुम की फ़ज़ा कायम होगी, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स पहले तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो काफ़ी देर तक फैज़ाबाद पुल ना पहुंच सके। वजह यह थी कि उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी जा रही थी। लेकिन नाज़रीन, कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि शायद इमरान खान के कुछ मुज़ाकरात हो रहे थे। किससे मुज़ाकरात हो रहे थे ये तो वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन शायद जो वो लाएमल का ऐलान करने वाले थे उस हवाले से पहले ही कुछ मुज़ाकरात हो चुके थे, जिसके बाद एक तवील खिताब किया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने, जिसमें बहुत सी बातें की। और इस खिताब से कबल भी जो पार्टी कायदीन हैं वो खिताब करते रहे। कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल खिताब भी हुए जिनके बाद आज़म खान सवाती को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन इमरान खान ने अपने इस खिताब में ख़ास तौर से जिन बातों का जिक्र किया वो पहले भी बातों का जिक्र करते रहे, लेकिन जो एक नई बात थी वो ये थी कि पंजाब और केपी के असेंबलीज जो हैं वो तहलील करने की बात की गई। इससे पहले ये बात नहीं की गई थी। ऑप्शन ज़रूर मौजूद था, लेकिन शायद ये ऑप्शन आजमाया नहीं गया था। नाज़रीन, इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि यानी ये जो जब बात की जाती है असेंबलियाँ तहलील करने की, तो वैसे तो वज़ीर आला की एडवाइस पे उसको ये सवाबदीदी इख्तियार हासिल है कि वो अगर गवर्नर को ये एडवाइस करेगा कि जी ये असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएँ, तो फिर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ दी जाती है और दोबारा इलेक्शन जो कि 60 रोज़ में होते हैं वो इलेक्शन होने हैं। एक बड़ी तादाद है सीटों की जिस पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह कह रही है और अगर ये असेंबलियाँ तोड़ दी जाती हैं पंजाब और के पी के में और सिंध और बलूचिस्तान की असेंबलियों से इस्तीफ़ा दे दिया जाता है, तो फिर बड़ी तादाद, सैकड़ों की तादाद में सीटें खाली होंगी जिन पर के इलेक्शंस कराए जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज ये भी कहा गया कि 11 से 12 करोड़ रुपए एक नेशनल असेंबली की सीट पर इलेक्शन कराने में लगते हैं। 5 से 6 करोड़ रुपए सूबाई असेंबली की सीट पर इलेक्शंस कराने में लगते हैं। अगर मुल्क जो है बड़े इंतखाबात या बाई इलेक्शन जो कि 2 सूबों में हों और बाकी सीटों पे हों, तकरीबन 11-12 अरब रुपए का खर्चा पाकिस्तान के ऊपर आएगा अगर ये इंतखाबात कराए जाते हैं। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन असम्बलियों की तहलील इतना आसान काम है? क्या परवेज़ इलाही ये बात मान जाएंगे कि असम्बली तहलील कर दी जाए और आवाम के पास निकला जाए और दोबारा से इलेक्ट होकर असम्बली में आए? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसलिए कि जब FIR नहीं कटी अगर पंजाब में, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि खान साहब की कॉल पे परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो असेंबली तहलील करते हैं? इस पर बड़ी बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े दावे हैं कि जी ऐसा सोचा तो ज़रूर जा सकता है लेकिन इस पर अमल कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम तारीख देखते हैं तो इससे कबल भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि खान साहब कभी भी असेंबलियाँ तहलील करने की बात नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमतें 18वीं तरमीम के बाद सबके लिए बड़ी अजीज़ हैं और इनसे बड़े फ़वाइद भी हासिल होते हैं। जिस तरह हमने देखा कि पिंडी की जिस हदूद में जहाँ जलसा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो तमाम पंजाब हुकूमत की हदूद थी और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी आज़ादी हासिल थी। या जो रिसेंट कामयाबियाँ हैं या जो उनको रिलीफ मिला हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की एक मखलूत हुकूमत कायम है। लेकिन नाज़रीन, इत्तेहादी ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टी का फैसला माने। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज इमरान खान की जानिब से ट्वीट्स किए गए हैं आज़म खान सवाती के हक़ में। हालांकि आज़म खान सवाती की बयान पे, उनकी तकारीर पे पैमरा की जानिब से भी पाबंदी लगा दी गई है और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ ऐसे नाज़ेबा अल्फाज उन्होंने ट्वीट्स में इस्तेमाल किए थे जिस पर FIA साइबर क्राइम ने उन्हें बाकायदा वारंट दे के गिरफ्तार किया। इस पर उनकी लास्ट वीडियो भी आई और उन्होंने अपनी वीडियो बयान में भी बहुत सी बातें की। लेकिन बहरहाल अब चूंकि ये पाबंदी है, इस वजह से ये बातें ना तो वीडियो दिखाई जा सकती है और ना ये बातें आपसे शेयर की जा सकती हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है खालिद मकबूल सिद्दीकी से, जो कि कन्वीनर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। और आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना है कि जी तमाम इत्तेहादियों को हमेशा से साथ लेकर चलते हैं और अभी भी साथ लेकर चल रहे हैं। बहरहाल ये मुलाकात तो कुछ रोज़ कबल हो चुकी थी, लेकिन मीडिया की जीनत आज बनी है और ये मुलाकात यानी समझा जा रहा था कि वो मसाइल जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को दरपेश हैं, ख़ास तौर से
जो बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का मामला है उस पर ज़रूर बात की जाएगी कि किस तरीके से, अब चूंकि कोर्ट ऑर्डर्स हैं, बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को ये भी डिसाइड करना है कि आया इन हालात में क्या बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए या ना लिया जाए। इस हवाले से भी कुछ आज खबरें गर्दिश करती रहीं, मीडिया की ज़ीनत बनी और इस पर तरदीद भी जारी की गई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो बल्दियाती इंतखाबात का बाइकॉट करेगी, बल्कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ है। लेकिन नाज़रीन, अंदर की क्या कहानी, इस पर भी हम बात करेंगे। और कुछ ही देर में हमारे साथ वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सैयद अमीनुल्लाह भी हमारे साथ होंगे। आज उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की है मैंने, इस हवाले से बात करेंगे और भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन ख़ास तौर पर इस हवाले से बात करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ऑनलाइन, हमारे साथ मौजूद हैं किरण डार साहिबा, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, नून लीग से इनका ताल्लुक़ है। हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम किरण इमरान डार साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। वालेकुम सलाम, बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। किरण डार साहब, आपने मेरा जो इब्तिदाई है वो सुन लिया होगा और सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, ये जो पावर शो आपने देखा, इस हवाले से मुख्तलिफ चैनल्स पे भी मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहीं, लोग भी अपना तज्जिया देते रहे। कुछ लोगों ने कहा जी ठंड की वजह से शायद लोग कम हुए, कुछ लोगों ने कहा जी बहुत बड़ा जलसा था, कुछ लोगों ने क्लिप्स लगाई, उसे भी चैलेंज किया गया। क्या समझती हैं आप कि कैसा पावर शो रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? कैसा पावर शो रहा कि जो लाहौर से निकले, पता नहीं किस दिन निकले थे, मुझे तो वो डेट भी भूल गई, इसलिए क्योंकि रवा रहा ये सफर, और पहुंचते पहुंचते इस्लामाबाद के लिए वो निकले थे, लेकिन दिल्ली तक वो पहुंचे और इस्तीफे लेने आए थे फेडरल हुकूमत से ताकि री इलेक्शन की तरफ जाए। लेकिन आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जो ऐलान हुआ और वो अपने इस्तीफे और तहलील जो कहा कि हम असेंबली से है वो तहलील कर देंगे। तो मैं इसमें क्या कहूँ कि वो पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, सिर्फ अपना सोच रहे हैं कि हाँ जी, हम जो दोनों हमारी हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, तो हम कुछ और तो नहीं कर सके, तो अब हम हुकूमत को तंग करने के लिए जो मईशत को संभालने की कोशिश कर रही है और उसको हम तंग करें, और उसको तंग करने का यही एक तरीका उनके पास था जो उन्होंने असेंबली के बारे में कहा। और आप काम करें, मेरा मानना है आपकी दोनों, हमारी तो किसी तो भाई असेंबली में हमारी मुस्लिम लीग नून की नहीं है, हुकूमत नहीं है, आप काम करें। ये तो इलेक्शन ये है, अगर मैं कहूँ कि एक साल से भी कम अर्सा रह गया है जनरल इलेक्शन में, तो आप काम करें। अपने बकौल आपने बड़ा काम किया है तो लोगों को गालियां देने के लिए, आप काम करें, उस पर जनरल इलेक्शन में जाइए और लोग फैसला करेंगे। लेकिन ये तो पार्टी का सवाबदीदी इख्तियार है ना, जो इख्तिदार में है। अगर दोनों पार्टियां मिलकर फैसला करती हैं कि असेंबली तहलील करके एक भारी मैंडेट से, अभी भी तो देखिए वो बहुत सिंपल सादा अक्सरियत है, दो सीट पे हुकूमत रुकी हुई है। अब ये तो इनके लिए भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होगा अगर उन्हें मैंडेट मिल जाता है, मजीद पावरफुल होकर असेंबली में आ सकते हैं। आप क्या समझती हैं, अगर ऐसा फैसला हो जाता है, असेंबली तहलील होने की फैसला कर लिया जाता है, तो क्या आपकी हुकूमत की जानिब से गवर्नर राज लगाने के इम्कानात मौजूद हैं? देखिए, जो ऑप्शन होंगी हमारे पास भी, फेडरल हुकूमत के पास जो भी ऑप्शन होगी, पीडीएम से मशवरा करके डेफिनेटली उसके ऊपर काम किया जाएगा। आइदर वो गवर्नर राज हो या इसके अलावा किसी ऑप्शन हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। तो वो तो पीडीएम के साथ ही बैठेंगे और फैसला किया जाएगा कि हमें आईनी क्या इख्तियार हमारे पास हासिल है, जिसके वजह से अभी भी इजलास चल रहा है, जिसके ऊपर अभी गवर्नर राज नहीं कर सकता। गवर्नर राज के भी कुछ इश्यूज हैं कि वो किस पर हो, और फिर वो जो है वजीर आला वो असेंबली मूव करते हैं, गवर्नर को एडवाइस करते हैं गवर्नर राज। तो वो हमें भी अंदाजा है कि हवा में तो तीर नहीं चलाएंगे डेफिनेटली। ये जो कर सकते थे इन्होंने कहा। फिर प्रेसिडेंशियल, अगर देखें गवर्नर राज अगर लगता है तो उसमें प्रेसिडेंट की जानिब से भी एडवाइस जाती है, वो भी आप लोगों के लिए मुमकिन नहीं है, प्रेसिडेंट भी उनका है। आप समझती नहीं है आपकी जो हुकूमत है बड़ी मुश्किलात में फंसी हुई है, किसी सूबे में आपकी हुकूमत नहीं है, इस्लामाबाद की एक जो हदूद है वहां तक आपकी हुकूमत महदूद है, सदर भी आपका नहीं है। कमाल है, हमने आईनी एक तरीका इख्तियार किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू। हमने सदर की हुकूमत चेंज की, हमने हासिल की। इनसे तो वही हजर नहीं हो रही
और अगर और ये अब यहाँ के अस्तीफों में बात आ रही है तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन जो किरण भी डार होगा वो साहबा, आईने कानून के इस मुताबिक कदर ही होगा। लूली लंगड़ी हुकूमत को अपने पास रखने का क्या फायदा हासिल हो रहा है आप लोगों को, जब हुकूमत यानी मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की जानिब बढ़ रहा है, तमाम मलबा आपकी जानिब गिर रहा है, चाहे वो पिछली हुकूमत का देखिए, आप हो। उसको नहीं देखिए, आप ये वर्ड ना इस्तेमाल करें लूली लंगड़ी, ऐसा नहीं है। 2018 के इलेक्शन में जिस तरह से तमाम जमातों के जितना भी रिजल्ट था उसको प्रिंट किया गया, तो लूली लंगड़ी तो आप ना कहें, ठीक है। लेकिन चलें, ये लोग इनके साथ भी थे और फिर हमारे साथ आगे, ऐसा ना कहें। हम काम कर रहे हैं और काम करके दिखाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लूली लंगड़ी है। इन्होंने तो फोन करा के लोगों को अपने साथ रखा और इनमें तो इतना भी वो नहीं था कि जो इनके साथ चल रहे हैं, जो इनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं, जो इनके साथ इत्तेहादी हैं, या उनके साथ मिलके बात करते, बैठते, ये एक आवाज देते थे, वहां से फोन आता था और लोग वोट डालने के लिए आ जाते थे। आप इस हुकूमत को जो इस वक्त फेडरल में है, जो पीडीएम के नाम पे है, आप उसको लूली लंगड़ी इससे नहीं कह सकते कि आज तक जब से हमने हुकूमत अप्रैल 2022 से हुकूमत संभाली है, हमने आज तक कोई भी फैसला इत्तेहादियों से बात करके नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि हमने इत्तेहादियों से बात ना की हो और फिर हमने फैसला लिया हो। ये तो फैसला, ये तो ऑपोजिशन तो एक तरफ इत्तेहादियों से बात नहीं करते थे। इसलिए आप इसको जो मैंने सिर्फ इलेबोरेशन की है कि आपने जो लूली लंगड़ी हुकूमत है, इस हुकूमत जो सेंटर में है, जो वफाकी हुकूमत है, उसको लूली लंगड़ी ना कहे। चले, अच्छा किरण इमरान डार साहबा, मुझे ये भी बताएं, जिनकी सीटों को खाया गया, ये वही पार्टीज हैं, आरटीएस बिठा दिया गया जिसकी वजह से हम हुकूमत में नहीं आ सके, ये पीडीएम के लोग हुकूमत में नहीं आ सके। तो अल्लाह ने आज मौका दिया है और हम काम कर रहे हैं। हम मैशत को भी इंशाल्लाह संभालेंगे और इंशाल्लाह ताला जनरल इलेक्शन जो हैं वो अगस्त के बाद अक्टूबर इंशाल्लाह 2023 में होंगे, तो फिर आ जाए। हमने कौन सा इनको कहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा किरण डार साहिबा कि आपके साबिक वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो आपकी पार्टी का एक बड़ा फाल हिस्सा हैं और उनका एक आर्टिकल आया है जिसपे बड़ी हलचल मची हुई है कि जनाब मुल्क अगर बॉन्ड्स की अदायगी, दिसंबर के बॉन्ड्स की अदायगी हो भी गई तब भी बड़ी क्रूशियल सिचुएशन में, यानी वो चीज़ें जो पहले अपोजिशन कहा करती थी, आपकी अपनी पार्टी के और साबिक आपके वजीर ख़जाना अगर ये बात कर रहे हैं, तो फिर आप मतलब इस बात को कैसे डिफेंड करेंगी? क्या उन्होंने पार्टी पॉलिसी से हट के ये कॉलम लिख दिया, ये तमाम चीज़ें जिसमें एक तमाम देखें आज स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन बड़ी 850 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज का गिर जाना, जिसे कहा जा रहा है कि सिर्फ इस वजह से कि इस वक्त मुआशी सूरत हाल जो है वो गैर यकीनी है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज से भी पीछे हट गए। मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान में जब से हम आए हैं पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, मैंने तो ये बात नहीं की। मैंने तो आपको कहा कि मईशत को संभाला जा रहा है, कोशिश की जा रही है इसको संभाला जाए। और जहां तक बात कहूँ इनके आर्टिकल की, मुफ्ता इस्माइल के आर्टिकल की, तो देखें जब 4.25 सालों में हम कह रहे थे, जब हम अपोजिशन में थे और हम कह रहे थे कि हुकूमत काम नहीं कर रही, हमारी मईशत खराब हो रही है, तो इनके वज़रा जो थे वो कहते थे कि इशारे बड़े अच्छे आ रहे हैं, फीचर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं और मुल्क जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है। और जो आपने बात की, हमारे साबिक वफाकी मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल ने जो आर्टिकल लिखा, उन्होंने हकीकत पे मबनी आर्टिकल लिखा। उन्होंने ऐसा आर्टिकल तो नहीं लिखा, उन्होंने कोई ख्वाब में तो नहीं रखा पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानियों को कि भी हम बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। हम तरक्की की तरफ गामजन हैं। हमने ये नहीं कहा, हम मस्जिद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम संभाल सके। लेकिन किरण डार साहिबा, विवाद पैदा किया गया। देखिए कोरोना सब साइड पे रख लें, कोरोना आया हमारे पास 2020 में, जनवरी फरवरी में पाकिस्तान में आया, ठीक है। उससे पहले तो हालात ठीक थे। मुझे बताएं, इसाक डार साहब, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जीडीपी छोड़ के गई 5.8 पर। मुझे बताएं कोरोना से पहले जब पीटीआई की हुकूमत थी, मुझे बताएं उससे पहले 0.4 पर कैसे आ गई, ठीक। तो मईशत का अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी इस वक्त के हाजिर कोरोना आ गया, आपके जो वजीर खजाना है इसाक डार साहब, वो तो कुछ और बातें करते हैं। वो तो कहते हैं नहीं जी पाकिस्तान इंशाल्लाह अब इससे निकल जाएगा मुश्किलात से,
मुआशी मसाइल से भी निकल जाए। निकलेगा इंशाल्लाह ताला। मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान इस मुश्किलात से नहीं निकलेगा इंशाल्लाह ताला। ये कलमे के नाम से बना है मेरा मुल्क, आपका मुल्क, और हम इस मुल्क की बासी हैं। मैं इमरान खान की तरह तो नहीं सोच सकती जी, जुला दो, गिरा दो, सिविल नाफरमानी की चला दें, ये कर दें, वो कर दें। मुझे बता दें, ये जो असेंबली तहलील करने की वो बात कर रहे हैं, मतलब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने कहा ये भी कर लेते हैं हम, ये भी यानी पाकिस्तान को हम गैर मुस्तहकम करने की जो आखिरी कोशिश है, हम उसके ऊपर भी अपना नाम रखते हैं जी। हाँ जी, इमरान खान साहब जो है वो ये कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि असेंबलियां तहलील करने की बात जो है पहले आप लोग ही कहते थे, बल्कि मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि जी अगर ऐसा इमरान खान को इतना इख्तलाफ है या वो इलेक्शन चाहते हैं, असेंबलियां तहलील करके इलेक्शन में चले जाएं, जो हुकूमतें उनके पास हैं। वो तो आप चाहते थे, आप लोग कहते थे कि ये कभी भी नहीं करेंगे, असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे जब तक कि जनरल इलेक्शन नहीं होते। अब जब उन्होंने ऐलान कर दिया है तो आप तमाम लोग ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह असेंबलियां तहलील ना होने पाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए या कुछ और कर लें। मुझे इमरान खान साहब का कोई एक बात बता दे जिससे वो कायम रहे, चलो मुझे ये बता दे। उन्होंने कभी कहा है मैडम आप लोग भी तो कायम रहे ना फिर एक ही बात पे। मुझे बता दे किस बात पे हम कायम नहीं रहे। नहीं, अब पहले आप लोग कहते थे असेंबलियां तहलील करने का फैसला कर ही नहीं सकते, ये तो आप लोग अभी भी कहना चाहिए ना कि असेंबली तहलील करके दिखाओ फिर। नहीं, मेरी बात सुने, तहलील अभी की नहीं है। उन्होंने अभी कहा है कि हम करेंगे। तो इमरान खान साहब के मुझे जितने भी तकरीरें हैं, आप भी एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, मुझे करेंगे 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 करेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपोजिशन को गालियां दी है नाम ले लेकर, ठीक है। मेरा मजा तो ये तमीज, मुझे ये तहजीब नहीं सिखा रहा। मेरी मदीने की रियासत तो ये मुझे नहीं बता रही। ये पता नहीं इमरान खान साहब कौन सी मदीने की रियासत में रहते हैं जहाँ पे ये सिखाया जाता है। उन्होंने कहा करेंगे, ठीक तो उसी में करके उठते ना। दोनों इनके हैं जी, वजीर आला इनके हैं, परवेज लाई से 3-4 सीटों के ऊपर वजीर आला बने हुए हैं। हम इज्जत के साथ दे रहे थे और पता नहीं क्या मजबूरी बनी उनकी, वो जाने, उनका रब जाने कि उन्हें वहां से लेनी पड़ी सीएमशिप। तो करेंगे, वो तो आप लोग अभी भी देने के लिए तैयार हैं। आपकी तरफ से तो बयान दिया गया है कि उसके बाद जरूर आप ऐसा प्रोग्राम कीजिएगा। ठीक, चले आप लोग तो अभी भी देने के लिए तैयार हैं परवेज इलाही को। आपने कहा है कि हो सकता है हमारे अगर हम मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत बनाए तो शायद परवेज इलाही वज़ीर आला। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। किरण इमरान डार हमारे साथ मौजूद थी, मेंबर नेशनल असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। एक वक्फा नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से असेंबलियों की तहलील के फैसले के हवाले से। इस हवाले से ज़मान पाक लाहौर में एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी जारी है, जिसमें कि ये फैसला किया जाएगा कि पंजाब असेंबली को किस तरीके से तहलील किया जाए। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि हुकूमत के पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो है तहरीक अदम एतमाद पेश करने का ऑप्शन, लेकिन 4 महीने से पंजाब असेंबली का इजलास बदस्तूर जारी है और तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए इस इजलास का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। इस इजलास को ख़त्म करने का अख्तियार सिर्फ एक शख्स के पास है, वो है स्पीकर पंजाब असेंबली, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और ये मुमकिन नहीं कि वो इस ऐसे मौके पे इजलास को मौखर कर दें या मुलतवी कर दें। लिहाजा जब तक ये सेशन जो कि इस वक्त जारी है ये इसको ख़त्म नहीं किया है तो उस वक्त तक तहरीक अदम एतमाद भी नहीं पेश की जा सकती। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मान जाती है, यानी चौधरी परवेज़ इलाही अगर इस बात पे राज़ी हो जाते हैं कि असेंबलियों को तहलील कर देना चाहिए, तभी वो एडवाइस दे सकते हैं गवर्नर को और असेंबलियाँ तहलील हो सकती हैं। इस हवाले से हुकूमत जो इस वक्त है वफाकी हुकूमत, वो भी सोच विचार कर रही है कि किस तरीके से असेंबलियों की तहलील को रोका जाए, इसलिए कि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है। अगर पंजाब में इलेक्शंस होते हैं, सूबाई असेंबली के सैकड़ों सीटों पे ये इलेक्शंस करवाए जाते हैं, साथ साथ KP के असेंबली में इलेक्शंस होते हैं और फिर सिंध और बलूचिस्तान की वो सीटें जिनसे इस्तीफ़ा देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, तो फिर यानी एक बहुत बड़ी तादाद सीटों की होगी जिन पे इलेक्शंस होगा। और गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी ने भी कहा कि अगर इतनी बड़ी तादाद में इलेक्शंस होते हैं तो एक तरफ तो आवाम का मैंडेट सामने आएगा, दूसरी जानिब इतने बड़े इलेक्शंस का मुतहम्मिल इस वक्त मुल्क हो सकता है नहीं, ये भी देखना होगा। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया है शेख राशिद साहब ने, जो कि
मेंबर नेशनल असम्बली हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख राशिद साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। शेख राशिद साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? शेख राशिद साहब मेरे ख्याल में हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है शेख राशिद साहब से। बहरहाल नाज़रीन, तो ये तमाम सूरत हाल है इस वक्त। पंजाब असम्बली जो कि एक अहम असम्बली, एक अहम सूबा है, मुल्क का बड़ा सूबा है, और अगर यहाँ इलेक्शंस होते हैं, असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में, तो फिर ये दरअसल हुकूमत को प्रेशराइज़ करने के लिए किया जाएगा। और देखना ये भी होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतनी बड़ी तादाद में बाई इलेक्शंस कर सकता है, और वो भी एक ऐसी असम्बली, यानी अब उसके बाद दोबारा इलेक्शंस होंगे और फिर इलेक्शन कन्वेंसिंग और तमाम चीज़ें। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारा राब्ता बहाल हो गया है। शेख राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम शेख राशिद साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मेहरबानी सर। जी शेख राशिद साहब, असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया गया कि फ़ैसला किया जाएगा, तारीख का ऐलान किया जाएगा। सर सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इमरान खान साहब को जलसा तक पहुँचने में जो 3 घंटे की ताख़ीर हुई, तो वो सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से ही ताख़ीर थी या कुछ मुज़ाकरात भी हो रहे थे इस हवाले से? मुझे इस चीज का पता नहीं, लेकिन 1.5 घंटा वो मेरी जो इतलात है कि वो तैयारे में बैठे रहे और थोड़ी सी सिक्योरिटी के मसाइल थे, और वो जब तक रश भी बहुत था स्टेज की बैक साइड के ऊपर, और फैसला ये हुआ था कि इमरान खान साहब जो है वो किसी गैदरिंग में से होते हुए स्टेज की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें स्टेज लगाने की पहले फैजाबाद इजाजत दी गई, फिर वो खत्म कर दिया गया। हमारा जो कैमा बस्ती थी वो स्टेज की बैक साइड के ऊपर थी, और वो लोग भी बैक साइड के ऊपर थे, तो इंतजामिया को 1.5-2 घंटे लगे लोगों को फ्रंट पर लाने के लिए। और जब तक वो क्लियरेंस नहीं हुई इधर यूनिवर्सिटी से लेके स्टेज तक, तो उतना देर वो तैयारे में बैठे रहे। उसके बाद फिर स्टेज के ऊपर मेरे जो इतलात हैं ये है कि सिक्योरिटी की वजह से उनको प्रॉब्लम। लेकिन लोग जो बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है तमाम जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं या जो बातें हो रही हैं कि जी शायद मुज़ाकरात हो रहे थे इमरान खान साहब से, और उसके बाद कुछ चीज़ें उसमें डिसाइड हो गई थी, जिसकी वजह से जो है वो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च भी यानी आगे नहीं उसको पेशकदमी की और असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया। खान साहब ने पहले कहा था कि मैं सरप्राइज दूंगा, और ये सरप्राइज उनका अच्छा ये पहले हो जाना चाहिए था। जिस दिन कौमी असम्बली से हमने इस्तीफे दिए थे उसी दिन हमें सूबाई असम्बलियों से भी बाहर आ जाना चाहिए था, और अब तक इलेक्शन हो चुके होते। पर आज ये बड़ा दुरुस्त फैसला है खान साहब का, और अभी यही इतलात है कि जमान पार्क में जुमे हफ्ते को, मेरे ख्याल से जुमे को, जो मेरी इतलात है कि वो पंजाब की, और हफ्ते को मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा की। इस हफ्ते अगले हफ्ते में, इसी हफ्ते में मेरे ख्याल से, मुझे खुदा के यकीन है कि ये अच्छा फैसला हो, ये तहलील हो जाएंगे। 567 हल्के बनते हैं टोटल कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली जी और कराची के, और ये बलूचिस्तान के, सिंध और केपी के तमाम मिला के, बलूचिस्तान मिला के कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं इतने हल्कों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो शेख राशिद साहब मुझे बताइएगा, सर खान साहब पे कातिलाना हमला होता है वज़ीराबाद में, पंजाब में आपकी हुकूमत है, वज़ीराबाद में FIR कटती नहीं और असम्बलियाँ तहलील करने की बात हो रही है। मुमकिन होगा वही परवेज़ इलाही साहब हैं जिन्होंने मतलब जो वज़ीर आला हैं, लेकिन FIR नहीं कटी खान साहब की मुद्दत में, जो कि कानूनी हक भी था उनका, खान साहब का। कोई गैर कानूनी बात नहीं की जा रही थी सर। बिल्कुल राइट था जी। अगर आपके साथ ये वाकया हो, जिसके मेरे साथ ये वाकया हो, तो जिसके साथ जो जख्मी है, जिसको 4 गोलियां लगी हैं, अगर उसके कहने के ऊपर FIR नहीं कट रही, तो ये कानून पर बड़ा सवालिया निशान है। इसके लिए हम लाहौर की जो सुप्रीम कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट ब्रांच है वहां पर भी पेश हुए। सारे MNA का इंसाफ किया जाए। इमरान खान साहब की जो मर्जी है, जो उन्होंने नाम उसमें मेंशन किए, उसके मुताबिक FIR होनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि आला अदलिया को इस पर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि जो FIR होती है तो उसमें तो वो फर्स्ट रिपोर्ट होती है, जिसके मुताबिक जो मुल्ज़म जो मुद्दई होता है, जो उसके रिपोर्ट जो होती है वो लिखी जाती है, ताकि उसके बाद कार्रवाई शुरू की जा सके। सर वो आप बजा फरमा रहे हैं, ये सवालिया निशान पुलिस पे तो है, लेकिन साथ साथ आपके वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही पे भी है, जो कि सरबराह हैं पंजाब हुकूमत के, और आप जानते हैं पुलिस जो है वो सूबाई हुकूमत के मातहत है। मुनीस इलाही साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जी 20 मिनट में जो है ना SHO तब्दील होगा, और जैसी FIR चाहे वैसी हो सकती है। लेकिन ये सवालिया निशान क्या वज़ीर आला पे नहीं जाता, जो कि आपकी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन वज़ीर आला है सिर्फ 10 सीटों की बुनियाद पे। लेकिन मैं समझता हूँ खान साहब ने इसका कई दफा, पार्टी ने भी कई दफा खदशात इज़हार किए हैं कि चौधरी साहब
बड़े जबरदस्त आदमी हैं, पंजाब की सियासत को बेहतर तरीके से समझते हैं। इस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हैं मेरे समेत कि ये FIR होनी चाहिए थी, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी मुझे किसी जगह पर बेबस नजर आए, जिस वजह से ये FIR नहीं हो सकी। लेकिन हमने अदालतों के दरवाजे खटखटाए हैं और अदालतों में हमारी दरखास्तें पड़ी हैं तमाम मेंबर कौमी असम्बली और सेनेटर्स जो सूबाई असम्बली के जो मेंबर हैं उनकी तरफ से कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि इस मुल्क की आला अदलिया इसका नोटिस लगी, जब भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगेगा तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब को इंसाफ मिलेगा। तो शेख राजी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब दोबारा तो बेबस नहीं हो जाएंगे कि असेंबलियों की तहलील करते वक्त जिस तरह FIR काटने में बेबस हो गए? नहीं 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 नहीं, अब नहीं होगा। चौधरी साहब की एक हिस्ट्री है, वो खानदानी लोग हैं, नहीं इसमें कोई शक नहीं सर। इसका पैरा देते हैं। और मुनस लाई ने, अभी तो ये फैसला ही नहीं हुआ था तो मुनस लाई का ट्वीट आ गया, और आज इस तरीके से चौधरी परवेज इलाही ने दबंग अल्फाज में आके कोई ट्वीट नहीं किया, और उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो करके कहा कि खान साहब की जो पंजाब असम्बली उनकी अमानत है, जब वो कहेंगे मैं 1 सेकंड से पहले असम्बली तोड़ दूंगा, और इतनी सीटों पर इलेक्शन करवाना इनके लिए मुश्किल होगा। ठीक है सर, अगर इलेक्शन कमीशन इस बात से यानी कासिर होता है कि इलेक्शन, क्योंकि एक बड़ा खर्च है इस वक्त, यानी ना सिर्फ एक बल्कि आज एलामिया भी जारी कर दिया गया है। क्या पता ये जितनी अगर असम्बली तहलील होती है खान साहब, पता मुझे ये नहीं पता सूबाई असम्बली की टोटल सीटें कितनी है, क्या पता खान साहब अगर ये जिमनी इलेक्शन कराएंगे तो फिर खान साहब भी मेरे ख्याल से सूबे की जितनी भी ये सीटें हैं तो वहां पर अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, इन सब चोरों का मुकाबला करेंगे। तो ये 22 अरब रुपया मेरे सुनने में आ रहा है कि 22 अरब रुपए का खर्चा है जी पंजाब का, और 22 अरब रुपया अगर एक सूबे में ये लगाएंगे तो दोबारा फिर अगर खान साहब सारी सीटों पर खड़े होकर उनको हो भी जाना चाहिए, तो किस तरीके से ये फिर कौम के पैसे का ज़ाया, इसका वाहिद हल ये है कि इनको जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और ये जाएंगे। तो इसके अलावा हल नहीं है, इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की। अब कभी ये गवर्नर राज की बात करते हैं, कभी इतने एतमाद की बात करते हैं, और चौधरी परवेज इलाही ने जबरदस्त शाट के लिए भी उसने इजलास बुलाया है। इस इजलास के अंदर ना तो गवर्नर राज लग सकता है और ना ही इतने एतमाद पेश हो सकती है, और बिल आखिर ये असम्बलियां तलील होंगी और इनको जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर जिमनी इलेक्शन करवाएंगे तो अगर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पर पहले ही बड़े सवालिया निशान है, मजीद वो लोगों की बातों की जद में आएगा, और जो इलेक्शन आगे बड़े होने हैं उस पर भी लोगों के सवाल, अभी लोगों के सवालात हैं, लोगों के अंदेशे हैं, और ये मजीद उसको तकवीत देंगे। उसका वाहिद हल ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक न्यूट्रल अदारा रहे, और ये सियासी जो पार्टी है उनको फैसला लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन का ये सवाबदीद है कि वो जनरल इलेक्शन कॉल आउट कर सके? अगर इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे आते हैं वो तो नहीं कर सकते सर। जो सीटें जो खाली होंगी उस पर ही वो इलेक्शन कॉल कर सकते हैं। वही तो बात है सर। हाँ, वो जो अगर असम्बली पूरी तगीर हो जाती है तो सूबे की सूबे का ही करवाएंगे, कौमी असम्बली का नहीं करा सकते सर जब तक। जी तो सर अब ऐसी सूरत में तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से साफ कह दिया गया है कि जो सीटें खाली होंगी सिर्फ उन्हीं पे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने का पाबंद है, उसके अलावा जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते। तो हुकूमत को फैसला करना है। देखें ना, 64% सीटों पर अगर इलेक्शन हो और वो एक किस्म का जनरल इलेक्शन ही बन जाता है ना सर, तो किस तरीके से वो फिर सवाल 1 साल के लिए आप 64 वही अखराजात करें, और 6 अगस्त में ये असम्बली की तमाम मुद्दत खत्म हो रही है, 7 महीने के लिए आप कौम का अरबों रुपया लगा दें और 7 महीने बाद आप जनरल इलेक्शन में जाएं, तो मेरे ख्याल से ये हो नहीं सकता। ये बातें ही हैं। बिल आखिर इनको जनरल इलेक्शन की तरफ जाना। इमरान खान साहब ने बड़ी जबरदस्त शाट के लिए सरप्राइज दिया और इनकी नींदें उड़ गई हैं। ये कहते हैं कि हमें इस्लामाबाद की तरफ आए थे और अपनी 2 हुकूमतें दे के चले गए। अब ये रातों को बैठ के मीटिंगें कर रहे हैं कि ये हो क्या गया है, और खान साहब ने शक्यों के खान साहब जिस चीज का ऐलान कर दें फिर उसको अमल भी करके दिखाते हैं। जब कौमी असम्बली के रिजाइन का उन्होंने ऐलान किया था तो मैं अंदर मौजूद था, वहाँ पे अक्सरियत जो मेंबर कौमी असम्बली थे वो रिजाइन के हक में नहीं थे, लेकिन जब पार्टी के लीडर ने, पार्टी के हेड ने जब फैसला कर लिया कि हमने रिजाइन देने हैं तो फिर किसी ने भी इनकार नहीं किया। सर अगर गवर्नर राज लगाया गया उस सूरत में क्या किया जाएगा? कोई कोर्टें अड़ा देंगे जी। इस मुल्क की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 1 सेकंड से पहले गवर्नर राज को उड़ा देगी। गवर्नर राज नहीं लग सकता। ये बस सियासी बातें, डराने की बातें करने की कोशिश करते हैं। बिल आखिर इनको सियासी टॉक करनी पड़ेगी, इनको टेबल पे बैठना पड़ेगा और इमरान खान साहब को इलेक्शन की डेट देनी पड़ेगी। अभी भी इनके पास 3-4 दिन का टाइम है। अभी ये सीरियस खान सर अहम तकर्रुरी के बाद कोई हालात में तब्दीली देख रहे हैं आप? इसके बाद जी अहम तकर्रुरी का जब चार्ज ले लिया जाएगा तो उसके बाद कुछ हालात में तब्दीली देखते हैं कल के बाद?
मेरे ख्याल से होना चाहिए जी। मुल्क में थोड़ा सा देखे ना, आज मुल्क जिस तरीके से डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है, 94% अभी मैं शब्बीर ज़ीदी साहब का एक जगह पे इंटरव्यू सुन रहा था कि उन्होंने कहा 94% तक हम डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं और जो नई तकर्री है वो इस मुल्क के सिपा सलार है और वो हम एक एटमी ताकत है, वो जरूर इस मुल्क को माशी और सियासी इस्तेकाम देने के लिए अपना मेरे ख्याल से किरदार अदा करेंगे, उसमें बेहतरी है। लेकिन शेख भाई साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि फौज बारहा ये ऐलान करती रही है कि सियासत से दूर रहेंगे, लेकिन हमारे सियासतदान खुद उनकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं और मजबूर करते हैं कि आप इंटरवीन करें। पाकिस्तान की फौज है ना, पाकिस्तान भी तो 22 करोड़ अवाम की फौज है। हाँ। अगर मुल्क में माशी मसाइल हो, मुल्क में अगर लोगों की एलसियां ना खुल रही हो, लोगों के हजारों कंटेनर कराची पोर्ट के ऊपर खड़े हो, $2000 मार्केट में आपको कैश ना दे रहा हो, हाँ। तो उसमें जो ये बड़े तकर्री हैं उनको अपना किरदार अदा करना पड़ता है। इस मुल्क को कौम के लिए सियासत से बिल्कुल उनका जबरदस्त फैसला है कि जो सियासत से ला तलकी का उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो सियासत में दाखिलत नहीं करेंगे, लेकिन मुल्क को माशी मसाइल से निकालने में तो अपना किरदार अदा करेंगे ना, तो उसका वायद अलजद तमाम बड़ी सियासी जमातों से बात की जाएगी। जिस दिन ये इलेक्शन अनाउंस हो गया जनरल, आप देखें मुल्क में सियासी इस्तेकाम भी आ जाएगा, माशी इस्तेकाम भी आ जाएगा। अगर ये अपनी जिद पर अड़े रहे तो मुल्क अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक हम तो आगे की तरफ जाएंगे। और इनका इसको चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा रहे, हमारी श्रीलंका जैसी सूरत हाल ना हो, तो इसका फौरी एक यही हल है कि ये एक इलेक्शन अनाउंस कर दें, जो पार्टी बरसे इक़्तिदार आए वो इस मुल्क को आगे लेके चले, लोगों का उस पर एतबार हो, एतमाद हो और मुल्क तरक्की करे। ठीक। अच्छा सर, आपको शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे और अब यानी देखते हैं कि आगे क्या होता है, तो वक्त ही बताएगा कि पंजाब असेंबली तहलील हो पाती है या नहीं हो पाती। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से कबल पंजाब असम्बलियों और KPK असम्बलियों की तहलील के हवाले से। नाज़रीन, अब कुछ बात करना चाहेंगे कराची के हवाले से और ख़ासतौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से। आपको बताते चलें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से आज एक खबर गर्दिश कर रही थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो शायद बल्दियाती इंतखाबात में बाइकआउट कर दे। इस हवाले से तरदीद भी जारी की गई। बहरहाल इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी, जिन्होंने खबर आज ब्रेक की थी। अस्सलाम वालेकुम शुजात, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, मैं आपको सुन सकता हूँ जी। अच्छा, आज ये खबर ब्रेक की आपने कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो इलेक्शंस, बल्दियाती इलेक्शन से शायद बाइकआउट कर दे। क्या समझते हैं? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से तो फिर तरदीद भी की गई कि ऐसी बात नहीं है, तो आप फिर भी समझते हैं कि क्या अंदरून पार्टी ऐसी तमाम चीज़ें, राब्ता कमेटी में कोई ऐसी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखें एमक्यूएम पाकिस्तान ने इस हवाले से तरजीह जरूर की है, लेकिन हमारे जराए बताते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान बड़े गौर व खौज कर रही है इस मामलात पर और हर पहलू का जायजा ले रही है बगौर तरीके से। जराए का ये कहना है कि राब्ता कमेटी के इजलास में ये पॉइंट भी डिस्कस किया गया था कि अगर हल्का बंदियां और हद बंदियों में तब्दीली नहीं होती है बल्दियाती इंतखाबात से कबल और बल्दियाती कानून में तब्दीली नहीं होती है और आर्टिकल 140A के तहत में तरामीम नहीं की जाती है, तो मेयर जो होगा वो बेख्तियार होगा। तो अगर बेख्तियार मेयर के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान जितनी जिद्दोजहद कर सकती है वो तो कर रही है। उन्होंने अदालतों का भी दरवाजा खटखटाया, इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया, लेकिन कोई हुसूल नहीं हो सका। अगर इस तरह से अगर एमक्यूएम पाकिस्तान मैदान में उतरती है बल्दियाती इलेक्शन में तो बड़ी ज्यादा शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। वो जो ख्वाब है मेयर कराची एमक्यूएम का दोबारा हो तो वो चकनाचूर होने का यकीन है एमक्यूएम पाकिस्तान को। जरा ये बताते हैं कि इस मामले को लेकर जो है राब्ता कमेटी के कुछ अरकान ने राब्ता कमेटी के इजलास में ये पॉइंट रेज किया कि क्यों ना हम इस पे बाइकआउट करें ताकि हम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा सकेंगे और अपने जो कारकुनान है उनको भी ये पैगाम पहुंचा सकेंगे कि अगर हम बल्दियाती इंतखाबात लड़ भी लेते तो हम आपके मसाइल हल नहीं कर सकते। यही वजह है कि इस पर कुछ अरकान ने मुखालफत भी की कि नहीं, हमें ग्राउंड खाली नहीं छोड़ना चाहिए। माजी में एमक्यूएम पाकिस्तान ने जब ग्राउंड खाली छोड़ा था तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था एमक्यूएम पाकिस्तान को। तो इस पर जो है तजवीज जरूर हो रही, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। 30 नवंबर को एमक्यूएम पाकिस्तान ने जनरल का इजलास तलब किया है एमक्यूएम पाकिस्तान के जो मरकज है उसके मुस्तकिल पाक में, जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मुगल सिद्दीकी
अपनी पार्टी पॉलिसी भी बयान करेंगे, आइंदा लाहे मुल्क का ऐलान भी करेंगे और कारकुनान को तमाम सूरत से एतमाद में भी लेंगे। ठीक। अच्छा, मुझे शुजात जी बताइएगा कि क्या पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात अभी भी जारी हैं? कुछ रहनुमा मुल्क से बाहर चले गए हैं, आने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी पे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की आमद के बाद जो इख्तलाफात थे वो खुलकर सामने आए थे और बहुत से शोबाजात के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने हैदराबाद यानी उनके अपने ऑफिस आने से ही जो है मना कर दिया था। और ये बात यहाँ तक रुकी नहीं थी, बल्कि हफ्ता कमेटी में भी बहुत सारे अरकान ऐसे थे, खासतौर पर आमिर खान का नाम हमेशा सरे फहरिस्त रहता है इस तरह के इश्यूज में। तो जरा ये बताते हैं कि आमिर खान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे कि कामरान टिसोरी को वापस क्यों लिया जा रहा है। उसकी वापसी ही नहीं उनकी हुई, बल्कि उनको डिप्टी कन्वीनर भी अनाउंस कर दिया गया। तो इस पर जो सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब वो गवर्नर बने तो आमिर खान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो और मजीद बढ़ते चले गए। तो अभी तक आप देख लें कि आमिर खान ने कोई इस तरह से बरमला कोई मुलाकात नहीं की गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी से। सिर्फ एक जो मुलाकात हुई थी जिसमें गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी खुद एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज हैदराबाद पहुंचे थे, तो वहां पर उस मुलाकात में आमिर खान जरूर शामिल थे। लेकिन तो ये इख्तलाफात अब भी बरकरार हैं, आपके कहने का मकसद ये है? देखिए, इख्तलाफात बज़ाहिर तो ये कहा जाता है कि इख्तलाफात नहीं है। हम जो है एक साथ हैं और राब्ता कमेटी ने मैंडेट भी दिया कामरान टिसोरी को कि पार्टी उनके साथ खड़ी है और वो पार्टी मफाद में जो बेहतर फैसला करें तो वो उनके साथ, क्योंकि यही वजह है कि मैंडेट हासिल करने के बाद कामरान टिसोरी की जानिब से आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात हुई, बिलावल भुट्टो तमाम पार्टी से उन्होंने मुलाकात की, मुख्तलिफ मसालिक के लोगों से भी मुलाकात की। बड़ा अहम सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि एमक्यूएम के ऑफिस के हवाले से केस फाइल किया गया है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से अमीनुल हक साहब इस केस को प्लीड कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि उसमें बड़े अहम बयानात होने हैं, बानी लंदन भी शामिल होंगे, पेश होंगे और साथ साथ डॉक्टर फारूक सत्तार, आमिर खान और बाकी पार्टी रहनुमाओं के भी बयानात होने हैं। क्या अपडेट है इस हवाले से? देखिए, ये मामला कुछ माह पहले उठा था कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो रुकन राब्ता कमेटी हैं, एमएनए भी हैं और वफाकी वजीर भी हैं अमीनुल हक, वो पिटिशनर बने थे लंदन में। एमक्यूएम बानी की जो प्रॉपर्टी थी जो केके के नाम पर है, उस पर उन्होंने केस किया था कि ये बानी की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि केके के नाम पर है। और एमक्यूएम पाकिस्तान जो है, अब एमक्यूएम खालिद मोगल सिद्दीकी उसके कन्वीनर है और बानी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी केके को दी जाए। तो इस पर बड़ी ले दे हुई थी एमक्यूएम में और जो है अब हाल ये है कि पिटिशन तो फाइल कर दी गई एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन जो पिटिशनर हैं अमीनुल हक वो मंजर आम पर नहीं आते, इस हवाले से मौक़िफ़ देने से गुरेज करते हैं। वहां पर जो लंदन में हियरिंग होनी है उसमें जरा ये बताते हैं कि वसीम अख्तर, फारूक सत्तार और दीगर जो रहनुमा हैं वो वीडियो लिंक के जरिए अपने बयान रिकॉर्ड भी करवाएंगे और जो दीगर राब्ता कमेटी के अरकान थे साबिक लंदन के तो वो भी अपने बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। और नदीम नुसरत वगैरह के भी बयान होने इस हवाले से ये हुए हैं? जी बिल्कुल, नदीम नुसरत भी जो है वो भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और जो इनके एक अहम अनवर थे वो बहुत अहम किरदार इसमें अदा कर रहे थे, लेकिन वो इंतकाल कर गए हैं, इसलिए जो है तो अब जो है सारा जो वहाँ का जो मामला है अब अमीनुल हक पे डिपेंड करता है कि अमीनुल हक जो पिटिशनर हैं वो क्या वहाँ पर मौक़िफ़ अपनाते हैं, आया वो इसको परसू करेंगे इस केस को या विड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि बयानात होने हैं, बयानात के बाद लंदन की अदालत फैसला करेगी कि आया प्रॉपर्टी किसकी है। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुजात, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।